नमस्कार। सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें आई हैं। जी हां, पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर 39 लाख लोगों को मिल सकती है। सिर्फ इतनी पेंशन सरकार ने जारी किए हैं आंकड़े। तो आखिरकार जागरण की रिपोर्ट के अनुसार पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खबर है? 39 पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई? जो 39 लाख पेंशन भोगी हैं, उनके लिए आखिरकार सरकार ने कौन सा आंकड़ा जारी किया है? इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं। वाराणसी में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए फिर से किया है, प्रदर्शन उठाई है। मांग तो आखिरकार वाराणसी के अंदर शिक्षकों ने ओपीएस की मांग को लेकर कैसा और किस तरीके से प्रदर्शन किया? एक बार फिर से ओपीएस बहाली की मांग किस तरीके से उठाई गई, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और इसी के साथ बात करेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर अर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा, आदेश जारी। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डीए हैक कंफर्म को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जो घोषणा है, उसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, किस तरीके से आपको लाभ देखने को मिलेगा और इसको लेकर कौन सा आदेश जारी किया गया है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने पेंशन धारक साथियों में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए कौन सी बड़ी खबर है। 39 लाख लोगों को मिल रही सिर्फ इतनी पेंशन। सरकार ने जारी किए हैं आंकड़े। तो आखिरकार 39 लाख पेंशन भोगियों को कितनी हाल फिलहाल में पेंशन मिल रही है और सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वह कैसे आंकड़े निकल कर आए हैं? चलिए इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सरकार ने संसद को बताया कि ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1985 के तहत हर दूसरे पेंशन भोगी को Rs 500 से कम मासिक पेंशन मिलती है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदला द्वारा साझा किए गए 31 मार्च 2025 तक के डाटा से यह पता चलता है कि इस योजना के तहत 88.8490 पेंशन भोगियों में से केवल 0.65% पेंशनर्स, यानी कि दोस्तों यहां पर 503,541 पेंशन भोगियों को Rs 6000 से अधिक की मासिक पेंशन मिल रही है। 39 लोगों को मिल रही है Rs 1500 से भी कम की पेंशन। जी हां दोस्तों, मंत्री ने सदन में बताया कि Rs 1500 से कम मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा बताई जा रही है और इस प्रकार लगभग हर दूसरा व्यक्ति आधे से ज्यादा, आधे से व्यक्ति कम जो है Rs 1500 से कम की मासिक पेंशन का हकदार बनता जा रहा है। Rs 4000 से कम मासिक पेंशन पा रहे पेंशन भोगियों की संख्या इस वक्त 78 लाख से भी ज्यादा है। Rs 6000 प्रतिमाह से कम पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों की संख्या Rs 20 से 6,000 थी। मंत्री ने यह भी बताया कि पेंशन योजना के तहत वितरित कुल राशि 2022-23 में 2017 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में Rs 23 करोड़ हो गई। गौरतलब है कि ट्रेड यूनियन की ओर से ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन Rs 7,000 करने की मांग की गई है और इस समय न्यूनतम मासिक पेंशन Rs 1,000 के न्यूनतम स्तर पर मौजूद है। लेकिन लगातार मांग हो रही है और मांग के बीच यह आंकड़ा आया है कि यहां पर Rs 1500 से भी कम की पेंशन जो है वह 39 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों को मिल रही है। इसीलिए यहां पर जो है एक बार फिर से पुनः विचार करने की भी यहां पर जो संभावना आप सभी के लिए जताई जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, वाराणसी से शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए फिर से किया है, प्रदर्शन उठाई है यह बड़ी मांग। तो वाराणसी से आखिरकार ओपीएस को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष सफरुद्दीन की अध्यक्षता में बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शिक्षकों ने धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी द्वारा यहां पर जो है प्रमोद कुमार मिश्र ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षकों की मांगों के प्रति संवेदन शून्य लग रही है। शिक्षकों ने कहा
कि लंबे संघर्ष एवं कुर्बानी के बाद शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा रूप से चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 का प्राप्त किया था। इससे सरकार ने शिक्षा आयोग बनाकर व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस प्रकार धारा 12 और 18 को समाप्त करके सरकार ने अपनी संवेदन शून्यता का परिचय दिया है। सत्ता से बाहर रहने पर यही लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही थी। सत्ता में आने पर यही लोग अपने वादे को भूल गई है। वर्तमान के पूर्व विधि विहीन विद्यालयों में कार्यरत करने वाले शिक्षकों को रुपया 999 प्रतिमाह की दर से परिपोषित प्राप्त हो रहा है, जिससे वर्तमान सरकार ने यह कहकर समाप्त कर दिया कि यह सम्मानजनक नहीं है। हम सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन 8 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले शिक्षक ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रतीक्षा में आस लगाए बैठा है। मेडिकल की सुविधा के अभाव में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शिक्षक और उनका परिवार दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। विनियमितकरण की दिशा में भी सरकार की सोच शिक्षक विरोधी है। मानवीय न्यायालयों से आदेश के बावजूद तदर्थ शिक्षकों को वेतन और पेंशन आदि के लिए दूर दूर की दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। धरने में मंडलीय अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विनोद शंकर पांडे, माया शंकर यादव, पूर्व अध्यक्ष गिरिजेश तिवारी, आईटी सेल के अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार दुबे, कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार, आयु निरीक्षक डॉ राजेश कुमार गोविंद नारायण सिंह और डॉ अर्जुन एवं वंशद बहादुर सिंह आदि ने यहां पर जो है संबोधित किया और सरकार को सीधा टारगेट पर लिया। वहीं दोस्तों, कर्मचारी एवं पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा, आदेश इसको लेकर बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डीए हैं कंफर्म को लेकर बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अत्यंत खुशी का अवसर आया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस नए फैसले के अनुसार सभी राजकोषीय सेवकों को अपना 50% दर से महंगाई भत्ता मिलना, जो कि पहले 5% था। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा। तिहारी सीजन में पहले आई यह घोषणा एक सुखद उपहार के समान है, जो कर्मचारियों के जीवन में नई खुशियां लेकर आएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के सम्मान लाभ की बात करें तो एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ छत्तीसगढ़ के राजकोषीय कर्मचारी अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता पाने लगेंगे। वर्षों से राज्य के कर्मचारी इस बात से परेशान थे कि उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों से कम भत्ता मिलता था। अब दोनों स्तर में सेवकों को समान दर से लाभ प्राप्त होगा, जो एक न्याय संगत कदम है। यह सम्मानजनक राज्य के कर्मचारियों को नया उत्साह भरेगा और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि वह अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर की बात करें तो इस घोषणा ने न केवल वर्तमान कर्मचारी बल्कि सेवा पेंशन धारकों को भी यहां पर लाभान्वित करने की बात है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सहायता है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण उनका जीवन यापन कठिन हो रहा था। पेंशन में इस वृद्धि से उनकी मासिक आय बढ़ेगी और वे अपने दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। यह निर्णय विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जो अपनी सीमित आय से घर चलाने में कठिनाइयां पर जो है महसूस कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार से भी उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को भी नई आशा जगी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 2025 से केंद्रीय स्तर की महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की संभावना लगातार दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 18% तक हो सकता है। यदि यह घोषणा होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में और भी ज्यादा सुधार होगा। वह आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को लेकर बात करें तो महंगाई भत्ते की यह घोषणा बढ़ोतरी केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव होगा। जब कर्मचारियों के पास अधिक पैसा होगा तो वे बाजार में अधिक खरीदी करेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तिहारी सीजन में यह वृद्धि विशेष रूप से फायदेमंद होगी, क्योंकि लोग अधिक खर्च करेंगे। इससे राज्य की समग्र आर्थिक गतिविधि में तेजी आएगी
और रोजगार के नए अवसर जो है वह सृजित होंगे। वहीं भविष्य की संभावनाएं और प्रेरणा को लेकर बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय नए राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। दूसरे प्रदेशों के कर्मचारी भी अपनी राज्य सरकार की सम्मान लाभ की अपेक्षा करेंगे। यह कदम सरकारी सेवा को और आकर्षक बनाएगा और योग्य व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के प्रति प्रेरित करने वाला है। यानी कि दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और महंगाई भत्ते में यहां पर जो है पेंशनर्स के लिए बढ़ोतरी का आदेश जो है छत्तीसगढ़ की सरकार की ओर से जारी कर दिया जा चुका है। ये हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका। जैसे ही हमको कोई खबर मिलेगी हम तुरंत आपको बताएंगे। धन्यवाद।